आपने इतने अरसे से आप सियासत भी कर रहे हैं, इतने अरसे से आप वकालत भी कर रहे हो, बार बार हमने देखा कि जुडिशल एक्टिविज़म का एक दौर आता है, उसके बाद बिल्कुल एक जो है जुडिशरी सबमिसिव हो जाती है या उसे कर दिया जाता है। तो ये इंतहा तक जाने का आपके ख्याल में किस तरह इत्तेदाल आएगा इन इदारों के दरमियान, किस तरह होगा अगर वज़ीर आज़म जो कि सरबराह है पार्लियामेंट के, इलेक्टेड है, वहाँ एक तरफ अदलिया है जो कि आज़ाद हुई है, दोनों इन्फेंसी में हैं। आपने अदलिया भी अभी आज़ाद हुई और साथ ही हुकूमत भी एक तवील आमरीत के बाद दोबारा से जमहूरियत आई है, तो दोनों को सीखना पड़ेगा। तो कहा यह जा रहा था कि शायद आप वो पुल बन सकते हैं अदलिया में और इंतज़ामिया में जो कि इदारों में एक एतदाल लाएगा, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया, या आप अभी भी पुरुमीद हैं कि ऐसा हो पाएगा? देखिए मुबशर, बड़ी अच्छी बात आपने की है, मैं समझता हूँ। एतदाल का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है, मेरी तो कोशिश ये रही है एतदाल की। मैंने कोर्ट को ये कहा भी पहली दफ़ा कि भाई मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं कोई आई हैव अ ड्यूटी टू रिप्रेजेंट माई क्लाइंट। और एतदाल आप देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से एतदाल पिछले 2-3 माह से आया कि नहीं आया। टेलीविज़न पे कोई एंकर्स, खौफनाक एंकर्स नहीं, तज्जिया निगार, सियासी तज्जिया निगार कोई खौफनाक अंदाज में कह रहे हैं अदलिया की को अटैक कर रहे हैं। अदलिया ने बहुत हौसला दिखाया, बड़ा हौसला दिखाया बरवा, लेकिन उनके हौसले के उन्होंने हौसला दिखा के ये हम पे छोड़ा था। हमने वो उन मामलात को ख़त्म किया है कि कोई बेजा नारवा क्रिटिसिज्म ना हो अदालत का, और अदालत का एहतराम और वक़ार। वो आपने ख़ुद देखा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन कौन सा दोस्त और अब सामने नहीं आ रहे। और फिर आपने देखा है कि मैं कोई बाहर निकल के प्रेस स्टेटमेंट या बॉडी लैंग्वेज भी इधर उधर की नहीं करता हूँ, देता हूँ। मैं मुनासिब बात करके और चला जाता हूँ। और अक्सर सुप्रीम कोर्ट के प्रेस कोर को मेरे से ये शिकवा रहता है कि आप बात किए बगैर चले गए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मामलात अदालत में रहें, मामलात जो हैं एतदाल पे रहें, मामलात जो हैं वो आपस में एक दूसरे की रिकग्निशन में हों। और आपने ख़ुद कहा, बड़ा अच्छा कहा, कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, बहुत बड़ा और सबसे बड़ा आइनी इदारा है अदलिया का, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म भी एक आइनी ओहदा है और इलेक्टेड ओहदा है। और ये वज़ीर आज़म तो नरम गुफ्तार किस्म का शख्स है, और इसको गालिबन इनको कुछ ज़्यादा मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ या अंदेशा हुआ है, ख़ासकर 8 मार्च 2012 के ऑर्डर से कि आपने कुछ जलसों में कुछ इस मामले को ले गए हैं। लेकिन 10 जनवरी का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो भी बड़ा हार्श है। उसमें ये अंदेशा और ये अंदाज़न ये बात की गई है कि शायद यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामी, वो बेचारा वो कह रहे हैं कि मैं एक गद्दी नशीन किस्म का आदमी हूँ, मेरे तो इस्लाम को आप क्वेश्चन कर दें उसको कि अमीन नहीं है, सगेशियस राइचस एंड जस्ट तो क्या उनको हर्ट हुआ, वो हर्ट हुए इस बात से, उन्होंने इस बात का इज़हार भी किया, आपकी बात भी हुई है उनसे? मुझे इस बात का इल्म नहीं कि हर्ट हुए कि नहीं हुए या क्या हुआ, पर कुछ मुझे लगता है कि दोनों तरफ से थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट वाले कहेंगे, कह सकते हैं कि आप हमें कह रहे हो कि एहतियात करें, हम एहतियात करते हैं। भाई एहतियात मैं समझता हूँ, और इसमें इस आपके हाथ में जो बयान है वज़ीर आज़म का, इसमें डायरेक्टली उसको कोट किया गया है। 10 जनवरी वाला ऑर्डर एहतियात वाला नहीं है, उसमें बड़ा हार्श ऑर्डर है और पहले से ही हार्श ऑर्डर है। और फिर 8 मार्च वाला ऑर्डर भी जो है, वो भी ऑर्डर समाअत मुकम्मल हुए केस के बग़ैर है। या तो फिर उस पिछले ऑर्डर को कहते कि पिछला सारा स्लेट साफ, आप बरी, अब आप आइंदा लिखो।
तो फिर तो एक बात थी, उधर वो भी केस चल रहा है, उसमें समाअत अभी हो रही है, उसमें मेरा बयान, वज़ीर आज़म का बयान आना है, मेरी बहस आनी है। तो हमने यही बातें इसमें की हैं और मुअद्दबाना बड़े आजिज़ाना अंदाज से की हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को भी जाके एक मुल्ज़िम का अपना मौक़िफ़ बयान करना कोई सियासत नहीं होती, ये सियासी नहीं बनाया है इसको प्योरली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल